ना उपकार किया है ना मैं भाग्य विधाता हूँ। भोजन तुमने जिसे दिया था वही गाय माता हूँ, वही गाय माता हूँ। गाय माता किसी का उपकार अपने सिर पर नहीं लेती, ऋण अपने सिर पर नहीं लेती, वो साथ ही साथ में ऋण होती रहती है। जैसे कि आपने घास खिलाया, घास के बदले में उसने आपको दूध दिया, घी दिया, माखन दिया, और ऋण से ऋण हो गई। इसलिए आप भी अपने मन के अंदर ये सोचो कि हम भी किसी के ऋण ना रह करके, हम भी जैसे जैसे हमें आदेश मिलता है वो आदेश का पालन करते चले जाएं, और साथ में भगवान का स्मरण करते चले जाएं। जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते चले जाएं। तो इस प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देते हुए बड़े प्यार से एक बार कह दीजिएगा, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने, भारत जी ने, काकू जी ने आपको सूचना दी, मैं उस सूचना को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आज ठीक 7 बजे इसी उत्तम औषधालय के प्रांगण के अंदर जो है शाम को सत्संग होगा, और 1008 स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ पर आपको सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और आपसे प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और उसके पश्चात खाली नहीं जाओगे, उसके बाद भंडारा होगा, आप भंडारा भी प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। ये एक विशेष सूचना। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वह अपने मुखारविंद द्वारा जो है अमृत वर्षा करेंगे। यही मेरी उनके चरण में प्रार्थना। जय माता की। आप भी सोचोगे जैसे जैसे हरिद्वार के, जब हम शुरू में आए थे ना तो ये लगता था क्या कथा आ गई, 2-3 दिन दिक्कत हुई, 4 दिन हुई, अब वो नशा इतना है, अब कथा खत्म होने भी आ रही, अब कह रहे 15 दिन और बढ़ जाए, 10 दिन और ज़्यादा होते हैं। ये तो हमेशा ही होता है। हरिद्वार जाने के लिए डेट्स ये लिखी गई हैं, पंडित जी के पीछे, स्वामी जी के पीछे डेटें लिखी हुई हैं। पर्चियाँ लेके जो जो अपने अपने हिसाब से डेट देना चाहे, जो डेटें ज़्यादा होंगी हमारे पे ऑप्शन है अभी, उस डेट को चल पड़ेंगे। मान लो 2 तारीख की आ गई 50 और 3 तारीख की हैं क्या नाम है 25, तो हम 2 तारीख को ही चल देंगे। हमारी तैयारी है। आप अपनी अपनी पर्चियों पे अपना एड्रेस, नाम और अपनी मर्जी की डेट लिख करके मेरे को दे करके जाना आज ही। जिसकी भी पर्ची निकलेगी, जिसकी भी डेट सही होगी, उसको जो भी गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद होगा, इनाम होगा, चाहे उसे मूंगफली रेवड़ी हो, चाहे घड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, आशीर्वाद के रूप में वो मिलेगा। सभी भाई बहन ध्यान दें, पर्चियां ले लें, आपस में कोई पर्ची पेन किसी के पास होगा लेकर के मेरे को पर्ची दे करके जाना। जो भी डेटें ज़्यादा होंगी उसी डेट को हम चलेंगे। जय माता की। हेलो, ये पर्चियाँ बांटी जा रही है और इसी पर तारीख आप लोगों ने देनी है कि हमने कब चलना है। हाँ हाँ, हमारे अशोक जी की पहले ही फरमाइश आ गई है, अशोक जी की फरमाइश आ गई कि हम 9 तारीख को चलेंगे। तो आइए, विचार होगा, सोचेंगे। अब मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, वे अपने अमृत वर्षा। नमः परमहंसाय स्वादी चरण कमल चिन्मकरंदाय। कृपया शांति का दान दें।
बोल बाके बिहारी नंदलाल की जय। भगवासाय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकम् ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री सीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदनाहं चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में कर पार बेड़ा सार दे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहीन हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणः प्रियमनङ्गमदापुहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म के, श्रोता समाज के, विद्वत मंडल के, यज्ञ पुरुष भगवान के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम।
सच्चिदानंद भगवान की, सर्वेश्वर महादेव की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, बोलो गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की, उत्तम औषधालय की, आए हुए सभी श्रोता समाज की, हर हर महादेव। गुरु पितु मातो स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग परहि न खाले। गुरु पितु मातो स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग परहि न खाले। पुनि बंदों शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हल्ला करने वाले सभी श्रोता समाज की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय उपस्थित मूर्धन्य महानुभाव, विशिष्ट श्रोता मंडल, विद्वत मंडल, यज्ञ स्थल, मानस वन भूमि, समुपस्थित वंदनिया पूजनिया माताओं तथा देवियों, भगवान की मंगलमयी पवित्र वातावरण में विराजमान होकर भगवत चरित्र के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा प्रातः ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान नारायण का हम लोग स्मरण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम। उस परम पिता परमात्मा प्रातः ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान का एक बार स्मरण करने के बाद यह जीव परम धाम को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है। मन बुद्धि चित्त को लगाकर अगर परमात्मा के पावन चरणों में ध्यान करते हैं तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होती है। कभी कभी मन आपका विचलित हो जाता है, कभी कभी मन आपका उचट जाता है, कभी कभी मन आपका इधर उधर भागने लगता है। तो जब भागने लगता है तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जरा विचार कीजिएगा। आपके सामने कई काम है और कई काम देखने को मिलते हैं, इसलिए आपकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। एक काम अगर आपके जीवन में हो तब आप भगवान के पावन चरणों में प्रवेश कर सकते हैं। आपके जीवन में कई एक काम अगर हो जाएंगे तो जितने काम होंगे उतने प्रकार की आपकी वृत्ति बनकर तैयार होती है। राम बाबू हुआ कि नहीं? बोलो श्री राम जय राम। प्यार से बोलिए। अभी आपको प्यार मुझे देखने में नहीं आ रहा है कि आप प्यार से भगवान का नाम बोल रहे हैं, क्योंकि आदमी के मस्तिष्क से, आपके नासिका से, आपके ललाट से और मुखमंडल से यह पता चल जाता है कि आप भगवान के भजन में कितने तल्लीन हैं। स्वरूप तो सबको परमात्मा ने दिया है, लेकिन जिस स्वरूप से भगवान का चिंतन किया जाता है उस रूप, उसकी भिन्नता एक आ जाती है। बोलो शंकर भगवान की। तो मैं क्या कह रहा था कि पंच भौतिक के शरीर जो है, इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, चिंतन करते हैं हम लोग।
और चिंतन में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम, केवल इतना ही शब्द है। आप भगवान का जब स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो स्वतः स्वाभाविक है कि भगवान का गुण आपके अंदर आ जाएगा। और भगवान के जब गुण जब आपके अंदर आ जाएंगे, एक भी गुण अगर आ जाता है, ऐसे तो भगवान के शास्त्रों में 12 प्रकार के 16 प्रकार के गुण बताए, 16 प्रकार के गुण में एक भी गुण अगर आपके अंदर आ गए तो फिर आपका बेड़ा, न आवे तो फिर बोलो जी, नीरू जी, सोनिया जी, हाँ, अगर आपके पास एक भी भगवान के गुण नहीं अगर आ पाए तो फिर अब आप विचार कर लीजिए कि अब आपका क्या होगा। इसीलिए हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी ने कार्तिक मास की 1 महीना के कथा का अनुष्ठान करते। अनुष्ठान में बड़ा लाभ होता है। अनुष्ठान करने में समस्त देवता लोग उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं। आवाहित किया जाता है, जब आवाहित किया जाता है सब वहां पर आ जाते हैं। और देवताओं के सानिध्य में अगर आपका जो भी कार्यक्रम होगा, वह कार्यक्रम आपके जीवन में बराबर सफलीभूत होता है। तो उन देवताओं के सानिध्य में अगर आप बैठकर अपने को आनंद अनुभव नहीं कर सके, भगवान की भक्ति नहीं कर सके, भगवान का चिंतन नहीं कर सके, और परोपकार हिताय च अर्थात परमार्थ के लिए अपना कुछ कार्यक्रम नहीं कर सके, सुन लो, और ये मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद इस मनुष्य के शरीर के लिए ये कहां पर जाएगा, उसके लिए अगर आपने व्यवस्था इसी समय नहीं कर सके तो फिर आपका मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ माना जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैंने ये बताया कि एक व्यक्ति जो है अपने दिमाग में कई प्रकार की बात अगर रखेगा तो विचार कई तरह के बनते जाएंगे। अब विचार जब कई तरह के बनेंगे तो उसका विचार परमात्मा के पावन चौड़ों में स्थिर नहीं रह पाएगा। जैसे चक्की चलती है और चक्की एक कील पर चलती है, और चक्की कील को छोड़कर अगर इधर उधर जाएगी तो कितने लोगों के हाथ पैर को तोड़ देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो आटा पीसने वाला, चुन्न पीसने वाला वहां होगा, खड़ा होगा, अगर वो कील से चक्की इधर उधर हट गई तो पहले उसके चक्की पड़ते पैर टूट जाएंगे, गोड़ टूट जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भगवान का ध्यान में लगते हैं, ध्याये नित्या महेशाना, भगवान के ध्यान में लग जाते हैं तो वह परमात्मा आपके पावन चरणों की आशीर्वाद देता है और उस चरणों में आप अपने जीवन का कल्याण करके अपने परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अभी आपने गोपाष्टमी के माध्यम से हमारे शास्त्री जी के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा बड़ी आपने श्रवण किया है। गावः सर्वदेवानाम, गावः सर्वदेवानाम शब्द का अर्थ होता है, वेद का मंत्र है, यह उपनिषद में आया हुआ है। उपनिषद से इसको छान कर पुनः इसको पुराण में दिया गया है। पुराण से छान कर भगवान नारायण ने इसको गीता में पिरो दिया है और छोटे छोटे धर्म शास्त्रों में इसको क्रमबंधित करके दिया। गावः सर्वदेवानाम, गावः सर्वदेवानाम शब्द का अर्थ होता है गौ माता के शरीर में सभी लोग, देवता लोग निवास करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आ पाई? आई तो हाथ उठाइए। गावः सर्वदेवानाम, गौ माता के शरीर में सभी 56 कोटि 33 करोड़ जितने भी देवता हैं सभी लोग उसमें निवास करते हैं। आप लोगों के पर्ची को बनाने से हमारा भी मन करता है कि हम भी एक पर्ची डालें। क्या पता भाग्य हमारे भी खुल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप खुल ही जाएंगे। मन में आया कि हम भी एक पर्ची डालें, कभी हमने डाला नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। और डालने में भी लगता है कि डाल दिया पर्ची, नंबर नहीं आया
तो बड़ी भारी बेइज्जती होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मोर सुधारी यसो सब भांति, अजासु कृपा नहीं कृपा आघाती। अरे पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अघय जस की पावई कोई। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। अगर राम जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाएगी तो सारे काम आपके सुलभ जाएंगे, सब उलझे हुए काम सुलझ जाते हैं राम जी की कृपा से। अपनी कृपा से नहीं तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान की कृपा तो सदैव होती रहती है, लेकिन अर्जुन कुछ भक्त के भी जीवन में काम बताए जाते हैं। भक्त अगर अपने जीवन में जो परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के द्वारा कार्य बताया गया है, अगर वो भक्त कार्यक्रम करना शुरू कर देता है तो फिर भगवान भी उसके लिए प्रतिबद्धित हो जाते हैं। तो कार्य आपके लिए में बताया गया है कि आप भगवान का भजन में लग जाइए। अगर भगवान के भजन में लगेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। माताएं जरा ध्यान रखो, तुम चंचल हो गई हो। अभी काहे को चंचल हो रही हो? अब तभी तो सभी परात रखा गया है, सब थाली रखा गया है। हाँ, अभी शांति से बैठे रहिए, कुछ और बन रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जितनी आप शांति बना कर रखेंगे उतना ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद एक ऐसा चीज है प्रिय सज्जनों, आनंद फ्री में मिलने वाला है, शांति फ्री में मिलती है। अगर शांति जो है, आनंद जो है, ये दो चीज, ज्ञान तो खैर पैसे से मिल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान भी फ्री में मिलता है। इसलिए कि ज्ञान और शांति और आनंद, ये तीन जो हैं ये भगवान के स्वरूप बताए गए हैं। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप और शांति स्वरूप, ये परमात्मा का। जैसे आपको बताए, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, योगी विज्ञान गम्यम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शांताकारम भुजग शयनम। जरा इसका अर्थ कीजिए ना, आपको मालूम है शांताकारम भुजग शयनम, जो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर बैठकर और नेत्र को बंद करके मंद मंद मुस्कान करते हुए शांति को प्राप्त होता, उसका नाम शांताकारम। जिसकी आकृति ये बिल्कुल शांत है। एक सर्प अगर आपके सामने निकल जाता है, सर्प की बात तो छोड़ो, ये कुतिया जो घूम रही है ना बेचारी, हाँ, थोड़ा सा जब आपको आकर आपसे थोड़ा प्रेम करना शुरू कर देते, हाँ, इतने में घबरा जाते हैं आप। बताइए, ये आपके साथ रहने वाली है, आपकी सेवा में भों 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 करने वाली है, लेकिन फिर भी प्रिय सज्जनों उसको बोलते ऐसे करते हैं, हटाते हैं। अब बताइए इसकी ये हाल है। अगर वो अगर आ जावे थोड़ा, हाँ, थोड़ा अगर वो आ जावे, थोड़ा सा आपके तरफ देख दे, लप 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 करते हैं जीभ, तो बोलो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? उस समय प्रसाद छूट जाएगा। ये पत्तल जितने भी देखते, थाली प्लेट सब छूट जाएगा, हैं? यहां तक भी चप्पल जूता का भी ध्यान नहीं रहेगा। और सुनो नो, आगे पत्थर का टुकड़ा पड़ा, उस पत्थर के टुकड़ा का भी ध्यान नहीं रहेगा। हाय मैया जान बच जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसे वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान नारायण जो हैं, वो सर्प के शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, योगी विज्ञान गम्यम। योगियों के हृदय में निवास करने वाले वह परमात्मा, जिस समय मंत्र की अभिव्यक्ति होती है, उस समय आप नेत्र को बंद करके चतुर्भुज नारायण का अगर ध्यान करते हैं तो सारे गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बिल्कुल शांत स्थिति में, शांत चित्त में, ऐसे ज्ञानवान परमात्मा के
पावन चरणों का ध्यान करने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे चित्त स्वरूप परम पिता परमात्मा का ध्यान करने के बाद उस व्यक्ति को परमात्मा का परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। परम धाम, भगवान का परम धाम वैकुंठ माना गया है। और एक कार्तिक मास में जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है, तुलसी माता का पूजन करता है, साधु ब्राह्मणों की सेवा करता है, दिमाग में हर काम देखना पड़ता है ना, क्योंकि अकेले गाड़ी हम चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु की बड़ी कृपा हुई तो कार्तिक मास के सब उपलक्ष्य व्यवस्था आप प्रमाण के साथ देख लीजिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान के पावन चरणों से जुटा हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में संसार की किसी वस्तु को कोई कमी नहीं है, सब उसके पास भरा हुआ है। संसार का सारा चीज उसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि जो संसार का मालिक उसके पास बैठा हुआ है। तो जब संसार का मालिक जिसके पास बैठा रहेगा तो संसार में जितनी भी वस्तु है उस व्यक्ति के घर में निवास करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। केवल तपः स्वाध्याय निरंतर वेदांग वादंग बरंगम, संस्कृत का यह मंत्र, वाल्मीकि रामायण का मंत्र। अगर तपस्या स्वाध्याय चिंतन में लग जाएंगे, परमात्मा का स्मरण में लग जाएंगे, तो परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी वस्तु निर्मित की जाती है, परमात्मा के पास जो कुछ भी वस्तु है आपको प्रसाद के रूप में वो दे देता है और आप इसको ग्रहण कीजिए, अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गावः सर्वदेवानां, गौ माता के शरीर में सभी लोग देवता लोग निवास करते हैं। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करता है उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोलो गौ माता की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो बोलो डंडा से मारते हैं कि नहीं? नहीं मारते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो गाय लोग पाले हुए हैं, जब सवेरे बाल्टी लेकर जब दूध दूहने के लिए जब दौड़ते हैं, बैठते हैं और दूध जब निकालते हैं और जब गैया मैया जो है थोड़ा सा पैर इधर उधर उठा देती है तो उसको क्या करते हैं? बांध देते हैं, उसका नौ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं। पैर बांधने के बाद इधर उधर होता है तो थोड़ा डंडा लगा देते हैं, क्योंकि 60 से 60 सठैव व्यक्ति 60 60 से 60 छुछुंदरी भक्षति लो दंडम कथम न कृदण हता कुमारा। कहने का तात्पर्य है कि प्यार हर व्यक्ति के हृदय में होता है। कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपकार की भावना नहीं रखता है, क्योंकि प्यार जहां होगा, श्रद्धा जहां होगा, वो स्वयं ही भगवान इसके बाद में जो कि आपका मदद करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, वैकुंठ धाम की थोड़ी सी चर्चा। आप जैसा कोई माता थी, हाँ, वो वृंदावन में रहा करती थी। सुन लीजिए, वृंदावन में जाकर भगवान का जन पूजन में लग जाती थी और नित्य प्रति वो गौ माता को भोजन निकालकर ग्रास कराती थी। प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर पूजन पाठ करके सारा कार्यक्रम के जब भोजन करने के समय आता था तो सबसे पहले वो गौ माता के लिए भोजन निकालती थी और निकालकर गौ माता को खिलाने के लिए दरवाजे पर आ जाए। रोज का उसका नियम था। आप तो किसी किसी दिन न करती हैं, जैसे आज गोपाष्टमी हुआ तो आप तो इसे आज कर लेंगी, फिर साल भर जय सिया राम पक्का मारो। वो माता रोज करती थी, प्रतिदिन उसका नित्य का पूजन चल रहा था। उस गौ माता के पूजन करने में माथे पर तिलक लगाती थी, माथे पर तिलक लगाकर साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लेती थी। लेकिन मन में बराबर इच्छा बनी हुई थी कि व्यास जी ने कहा है वैकुंठम धर्मम परम, वैकुंठ एक ऐसा लोक है, वैकुंठ एक ऐसा देश है, वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहां पर आदमी प्रवेश कर जाता है तो वहां से पुनः फिर लौट कर नहीं आता है। कैसा वैकुंठ है। बराबर गैया मैया का पूजन करती थी, खिलाती थी तो दिमाग में जरूर बात बन जाती थी, क्योंकि गावः सर्वदेवानाम, गौ माता के शरीर में समस्त देवता लोग निवास करते हैं और जब सभी देवता लोग निवास करते हैं तो भगवान नारायण भी उसके हृदय में निवास करते हैं। एक दिन की बात है, माताजी
भोजन बनाकर पूजन पाठ करके तिलक उलक करके सब करने के साथ साथ भोजन बनाई और थाली में लिए हुए भोजन बाहर निकलती हैं गौ माता को खिलाने के लिए। जब ही इसके बाद में बाहर निकलती तो उनका आवाज था, माता जी बोलती मां, ऐसे जब घर से बाहर निकलते बोलते मां। जब वही मां बोलती है, इस आवाज को सुनकर गाय किसी भी गली में रहती थी वो चली आती थी। बोलो ऐसे होता है कि नहीं? आप बोलते हैं कि नहीं? मां नहीं बोलते हैं? अरे गऊ को नहीं बोले तो अपने मां को तो मां बोलेंगे। मां स्टेशन से आएंगे दरवाजा बंद है, मां, दरवाजा खड़े, मां। जब वही बोलेंगे मां शब्द है, मां खोल देगी क्या आकर। मां शब्द जो है बहुत गहराई का शब्द है प्रिय सज्जनों। माता जी निकलती हैं, बाहर निकली मां, जब वही बोलती हैं तब तक इसके बाद में जो की है एक चिल्ह आई, और चिल्ह आई और चिल्ह आती झपटा मारती जब थाली में जो रोटी था जो भी था वो झपटा मारती पकड़ने के लिए। जब ही पकड़ती तब तक माता ही पकड़ में आ गई, पंख में फंस गया उसका साड़ी माता जी का, और फंस जाता है। बस चिलूड़ी और बस माता जी को प्लेट लिए हुए पूरी सब्जी दाल चावल सब्जी जो भी भोजन लिए हुए वो माता जी को लिए हुए चिल्ह उड़ पड़ी। जब चिल्ह जब लेकर जब आकाश में उड़ने लगी तो माता जी का तो हालत पंचर। अरे राम, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, कहीं चिल्ह छोड़ दे तो फिर नीचे जाने के बाद एक भी हड्डी पट्टी किसी भी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। लगी ऐसे सोचने, और वो जो की है पंजे में फंसा कर, पंजे में इतना चंगुल में फंसा लिया चिल्ह, और माता जी को लगी लेने, लेते लेते उड़ते 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 इतनी दूर गई, और ये माता जी सोचते उस दिन की आंखें बंद हो गई, अपसेट, दिमाग एकदम सेंसलेस हो गया कि अब मैं क्या करूं। जब पहुंच गई प्रिय सज्जनों, भगवान की बड़ी कृपा दया हो गई। जब ही माता जी ने कही कि रे भैया मैं कहां आ गया हूं, तुम कौन हो, मुझे तुम पकड़ लिया, छोड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। जब ही इतना कहना था तब तक उसमें से आवाज आ गई, कह रे मैया तुम नहीं जानती मैं कौन हूं, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता। सारा संसार मुझे पकड़ने के लिए ही प्रयास करता है और हम जल्दी किसी के पकड़ में आते नहीं हैं। मैया जसोदा भी पकड़ने के लिए हमको रसरी में बांध कर और ओखल में रखती थी कि कहीं भागने ना पाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु की बड़ी कृपा दया हो गई। माता के सामने आवाज आई, बोले कि आप कौन? कि मैं वही हूं जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। कहां जा रहे हैं? कि चलो ना, तुम्हारे मन में बराबर इच्छा बनी हुई थी बैकुंठ क्या है, बैकुंठ किसको कहते हैं। ऐसे करते 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 जब ही सोचते तब तक इसके बाद में बड़ा सुंदर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चिल्ह जाकर बैठ गई। और चिल्ह जब बैठती है तो माता जी को भी उसी पर बैठा दिया, और नीचे माता जी देखती कहीं कुछ नहीं, भूलोक भी नहीं, चंद्रलोक भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चिल्ह माता बैठी हुई है, और चिल्ह बैठकर जो की है ये पूछती, बोली आप कहां आए हैं? माता बोली मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहां आया हूं, कहां आई हूं, किस देश में हूं, कौन सा प्रदेश है। न सूर्य दिखाई देते हैं, न चंद्रमा दिखाई देते हैं, न ग्रह नक्षत्र तारे कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। मैं कहां पर आ गई हूं, इतना ही कहना था। तब तक उसी पेड़ के डाल के ऊपर पीतांबर पहने हुए, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, बैजंती माला पहने हुए साक्षात भगवान प्रकट हो गए। माता जी ने देखी, कहे अरे प्रभु, तो कहे हाँ, सशंख चक्रे गदहस्तपादे। विष्णु पुराण का यह मंत्र है, सशंख चक्रे गदहस्तपादे। हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और चरणों में चरण पादुका पहने हुए, पीतांबर लहराते हुए, बैजंती माला कौस्तुभ माला से मणियों से सुशोभित, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले परमात्मा माता जी को हृदय से लगाया। कहा माता जी अब आंख को खोलो, कहां तुम आई हो। देखती कि सब बैकुंठ ही चारों तरफ बना हुआ है,
तो कहे माता ये गौ पूजन का विधान है। गौ माता की सेवा करने वाला, गौ माता का पूजन करने वाला, गौ माता के चरणों को धोकर आचमन करने वाला, पीने वाला, गौदान करने वाला, ये तो बात है, गौदान भी आपको करना चाहिए। गौदान कभी कभी आप भी गौदान यहां कर दीजिए, गौशाला में चली जाएंगे, कलेवड़ी गौशाला अपना बना हुआ है, उसमें जो कि है भगवान की कृपा से सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान नारायण ने परमात्मा की कृपा करते हुए माता जी के सर के ऊपर हाथ रखा, कहा माता जी अब आप बोलिए कहां आई हैं। वैकुंठ में पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब फिर दोबारा जब हाथ जोड़ते हैं तो भगवान ने कहा बोलो माता जी अब तुम कौन हो। माता जी कही कि प्रभु मैं जो पीछे थी अब वो नहीं रह गई हैं। कौन हो। कह सोहस्मी इति बीति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद मूल भ्रमनासा। प्रभु आपके कृपा आशीर्वाद से मेरा सब भ्रम दूर हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं ब्रह्मलोक में, मैं वैकुंठ लोक में आकर निवास कर रही हूं और जीते जी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये मेरे जीवन का धन्यवाद है। ये गौ माता के सेवा का फल है। गौ बा गावह सर्वदेवानाम, गौ माता की सेवा करना, भगवान की उपासना करना, साधु ब्राह्मण की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये पुण्य महान पुण्य को देने वाला है और उसे वैकुंठ को प्राप्ति हो जाती है। ये बराबर आपको कार्यक्रम करना चाहिए। ये आपका कार्यक्रम बराबर अगर होता रहेगा तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की अभाव नहीं होगा, कभी धन का अभाव नहीं होगा और कभी अन्न का अभाव नहीं होगा और कभी सम्मान और प्रतिष्ठा का भी अभाव नहीं होगा। आज देखिए उनकी कृपा है। हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी ठीक उसी के हिसाब से अपना कार्यक्रम करते हैं। चारों धर्म के चारों युगों की जो प्रणाली है उसके हिसाब से यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और 3 बजे भोर में उपासना करते, पहले वहां करके तब यहां पर आते हैं, वहां करते हैं, घर पे करके तब आपके पास आते हैं और इसके बाद फिर सभी को लेकर साल में एक बार तीर्थ यात्रा में सबको करा देते हैं। कम बात नहीं है। ऐसे दिव्य महापुरुष के पावन चरणों में आपको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो चीज आपको साल में एक बार सबको लेकर और गंगा मैया के पावन चरणों तक पहुंचा देते हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का बराबर आपको अभिनंदन करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो समय को देखते हुए वाणी यहीं विराम दे रहा हूं, अगला कार्यक्रम आपके सामने आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या करूं, मैं भी भर दूं क्या? मन पश्चाताप कर रहा है, लेकिन डर लग रहा है बस वही कि कहीं नंबर नहीं आया तो फिर मामला है, हार जीत होती रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान अर्थात करनाल क्षेत्र हरियाणा प्रांत में भगवान नारायण ने कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन घबराओ नहीं, लड़ो ना, हार तो जीत होती रहती है। जब हम तुम्हारे साथ हैं तो विजय तुम्हारी हो ही जाएगी। अरे रामलाल जी जो है, अरे क्या कमाल की बात है, हनुमान जी, और जिसके साथ हनुमान जी रहेंगे तो फिर उसका सारा काम संपन्न हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की, महर्षि व्यास जी महाराज की, सरस्वती माता की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। कल से प्रभात फेर भी प्रारंभ होगी। सभी माताओं बहनों और भाइयों, प्रभात फेरी के लिए हवन के पश्चात, हवन यज्ञ के पश्चात प्रभात फेरी होगी। सभी तैयार रहना है। अब आपके सामने देखो कैसे सीटी बजाने वाले, सीटी कौन बजाती हैं? जो बस में चलते हैं ना, कौन होते हैं? भगवान। मैं नहीं कहना चाहता,
कैसी सुंदर सीटी बजाते हैं, सबको अलर्ट करते हैं, तैयार हो जाओ। और उनकी भावना है कि एक भजन मैं कहूँ, श्री भगवान दास जी से अनुरोध, उनका भजन आप। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल सब संतों महात्माओं की जय। जननी जनेता भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं ता जननी बांध रहे, काहे गमाए नूर। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल शाद तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हजारों साल तक नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे। हजारों साल तक नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे। फिर कहीं चमन में पैदा होता है दिलावर। करते हैं आज आपका, करते हैं आज आपका स्वागत जी जान से। कर पाए ना शुक्रिया हम इस जुबान से। करते हैं स्वागत जी जान से। कर पाए ना शुक्रिया हम इस ज़बान से। करते हैं धन भागी आज आप जो तशरीफ लाए हैं। धन भागी आज आप जो तशरीफ लाए हैं। खुशियाँ हजारों साथ अपने लेकर के आए। खुशियाँ हजारों साथ अपने लेकर के आए हैं। लाए हैं साथ रहमतें, सतगुर साथ रहमतें। सतगुर महान से कर पाए ना शुक्रिया हम इस ज़बान से। कर पाए आज शुक्रिया हम इस दुआर से। करते हैं आज दिल से सत्कार आपका। करते हैं आज दिल से सत्कार आपका। हम भूल न पाएंगे उपकार आपका। हम भूल ना पाएं उपकार आपका। कैसे करें सिफत हम छोटी ज़बान से। कैसे करें सिफत हम छोटी ज़बान से। कर पाए ना शुक्रिया हम इस ज़बान से। ले जाना हमारी ओर से तोहफा ये प्यार का। बांटो गुरु की रहमतें जग में जगह जगह। बोल साचे दरबार की। जय। हेलो। अब एक भजन हमारे अमरदास जी दुआ भावना लेकर के आए हैं, उनकी भावनाओं को भी आप सुनिएगा। आदर व सत्कार के योग्य
मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज जी ने हमारे डॉक्टर साहब का नाम देवेंद्र नारायण जी गिरी रखा है। ये नाम तब दिया जाता है जब वानप्रस्थ में कोई संत के पास जाए, और ये तो वैसे पहले ही संत हैं। संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत चलते फिरते प्रयाग हैं। एक प्रयाग वो जो इलाहाबाद में तन की धुलाई करता है, एक प्रयाग ये जिनके स्नेह मात्र से आने से जीवन की धारा ही बदल जाती है। तो आइए, हरिद्वार तो चलना ही है सबने, तो आज हम आपको वृंदावन लिए चलते हैं। सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, और जरा चौकड़ियां मार लो और हाथ निकाल लो बाहर शालों से। मैं वृंदावन जाना मेरा रुस्थिया कन्हैया, मैं वृंदावन जाना मेरा रुसिया कन्हैया। ओ मैं वृंदावन जाना मेरा रुस्थिया कन्हैया, मैं वृंदावन जाना मेरा रुसिया कन्हैया। मैं ओनू किवें मनावा मेरा रुस्थिया कन्हैया, ओनू की नावा मेरा रुसिया कन्हैया। मैं ओनू किवें मनावा
बिहारी लाल की। जय। एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा ये जो चीजें मक्खन और बंसरी जो आप कह रहे हो, आजकल कल युग है, ये सब कुछ हम दे सकते हैं। ऐसा कौन सी चीज है जो हम नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं, परंतु कहना जो अब चीज मांग रहा है वो कोई नहीं दे सकता। आप में से भी और हमारे में से भी केवल दे सकते हैं तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं। क्या चीज है वो? सखी नहीं हो मंगदा, सहेली नहीं हो मंगदा, सखी नहीं हो मंगदा, सहेली नहीं हो मंगदा, सखी नहीं हो मंगदा, सहेली नहीं हो मंगदा, सखी नहीं हो मंगदा, सहेली नहीं हो मंगदा। मैं राधा की थोले रसिया के नहीं, राधा की तोले आवा मेरा रुसिया कन्हैया, मैं राधा की थोले आवा मेरा रसिया के नैया। मैं राधा की तोले आवा मेरा रुसिया कन्हैया। ओ मैं वृंदावन जाना मेरा रसिया के नैया। मैं वृंदावन जावा मेरा रुसिया कन्हैया। मैं ओनू की वे मनावा मेरा रसिया के नैया। मैं ओनू की मैं मनावा मेरा रुसिया कन्हैया। ओनू की वे मनावा मेरा रसिया के नैया। मैं ओनू की मैं मनावा मेरा रुसिया कन्हैया। ये बाके बिहारी लाल की सच्ची सरकार की। की जय। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नरेंद्र शर्मा जी से, वो अपने रुचि अनुसार भजन कीर्तन जो भी उनकी रुचि होगी भगवान के चरण में रखेंगे। श्री नरेंद्र शर्मा जी। बाबा रामदास जी गिरी काली कमली वाले महाराज दी गद्दी ते विराजमान मेरे शहनशाह मेरे सतगुरु महाराज, मौजूदा सरकार श्री सतगुरु जी महाराज, व्यास गद्दी ते विराजमान मेरे बड़े वीर पंडित चेतन दास जी, स्वामी जी, अशोक जी, भंडारा कमेटी दे प्रधान काकू जी, राजिंदर मोहन जी, दरबार ते आए मेरे वीरों भैनों भराओ संतो भगतों, परचे लागे ने हरिद्वार दे, सारे की तैयारी, पर्चियां देतियां सब ने, कोई रह तो नहीं गया, स्वामी जी रह गए ने। ये किस्मत है कि किन्नू गुरु जी का आशीर्वाद मिलना है, किस्मत। क्योंकि अकल कहे मैं सब तो वड्डी में विच कचहरियां लड़दी, अकल कहे मैं सब तो वड्डी में विच कचहरियां लड़दी, हुसन कहे मैं सब तो वड्डा मेरा दुनिया पानी भरदी, दौलत कहे मैं सब तो वड्डी मैं गर्जा पूरियां कर दी, पर किस्मत कहे तुसी सारे झूठे मैं जो चाया सो कर दी। जय हो। आज पवित्र दिन गोपाष्टमी का, ओए होए ये भैणा नहीं चुप होंदियां। स्वामी जी ने पूरा जोर ला लिया, भैणों चुप हो जो नहीं हुई। पंडित जी ने बड़े वीर पंडित चेतन दास जी ने जोर ला लिया, चुप हो जो नहीं होंदियां। पता नहीं क्यों। घर भी जाना ना, मैं राती 2 बजे उठना वा, घर जाना मैं घर भी भांडे खड़कते ने। इंज एक बंदा बोलदे बोलदे अपनी घर वाली नूं जो काम कवे ओ उल्टी, कर दियां गल्लां। जे कवे अज पनीर बनाना है कहंदी मैं ते कड़ी बनावांगी, जे कहंदी मैं चौल बनाने मैं ते आलू बैंगन बनावांगी। बड़ा दुखी हो गया, पंडित कोल गया, कहंदा पंडित जी बड़ा परेशान हाँ मैं, घर वाली आखड़ नहीं लगदी, जेड़ा काम करना वा उल्टा चलदी है। कहंदा यार कार्तिक दा महीना चलदा पिया, ओदे ग्रह शायद खराब हो सकते ने, उन्होंने प्रयाग ले जा, वो ते स्नान कराएगा,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਅਗੋ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਸਥਾਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਕਥਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਓ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੈੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਰ ਜੇ ਜੇ 7ਵੀਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸੰਗਲ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਲ ਛੱਡਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ। ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭੱਜ ਕੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲਕੰਠ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਪਿਆ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟੀ ਚਲਦੀ ਏ ਉਹ। ਜੈ ਹੋ। आओ गौ मां पुकार कर रही है कि प्रभु जी बांके बिहारी जो तुसी मैनू प्यार दिता वो मैनू कलयुग के अंदर प्यार नहीं मिल रहा। हुण वो प्यार नहीं मिल रहा। जो बच्चे मेरा दुध पींदे ने मैं उन्हां दी सेवा करनी आ, बच्चों नू पालनी आ, अज ओही मैनू वेच दिंदे ने ते मेरा मांस अपने पैरों की जुत्ती बना के मेरे परस बनते ने। प्रभु आओ एक बार दर्शन दियो, मेरा उद्धार करो। आओ गौ माता पुकारिए। चंद लाइना में ध्यान देना के बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। 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 किस मोड़
की जय। एक जैसे पहले भी कहा था कि जिन भाई बहनों की जो अपनी गाड़ियों में जाना चाहें वो भी अपना नाम हमारे को शाम तक बता दे, कौन कौन से भाई या बहनों में से कोई अपनी अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, उनके पास कितनी सीट है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा सीट है तो बुजुर्गों की सेवा के लिए या कोई भी बंदा जिसकी थोड़ी तबीयत उन्नीस की है, बुजुर्ग है, उनकी गाड़ी में ताकि एडजस्ट कर सके हम। मैंने पहले ही प्रार्थना की थी, आज ही प्रार्थना कर रहे हैं, शाम तक अपनी गाड़ी नंबर और उसमें कितनी सीट हमारे लिए फालतू हो सकती हैं बता दें। और दूसरा, जो पर्चियां अब आ चुकी हैं और पर्ची किसी की नहीं ली जाएगी, इसमें से ड्रा निकालेंगे। जैसे महाराज जी का आदेश होगा कल या परसों, जब भी जाना होगा सिर्फ उससे एक दिन पहले ड्रा निकालेंगे। और जिसका भी ड्रा निकलेगा उसके लिए घड़ियां डॉक्टर साहब ने लंदन से पहले मंगवा ली हैं। ड्रा का कल ड्रा निकालेंगे जी, ड्रा कल निकालेंगे। जिसकी भी पर्ची निकलेगी उसको लंदन से 10-12 हजार रुपए की घड़ी आई है और एक जेंट्स वाली 20-25 हजार रुपए की घड़ी है। अगर किसी भाई बहन की जिसकी भी निकलेगी, बहनों की निकलेगी तो भी लेडीज वाली घड़ी देंगे और जेंट्स की नहीं तो जेंट्स वाली घड़ी देंगे। जरूर सबको इनाम मिलेगा जिसकी भी पर्ची सही होगी। जिसकी पर्ची सब में से एक पर्ची निकलेगी, मान लो 1 तारीख की 50 है तो उसकी भी एक ही निकालेंगे। जय माता की। बैठिए 2 मिनट बैठिए, केक कटवाना है। अर्जुन यादव जी दुबई वालों जी का पोता है, यादव साहब का, उनका आज जन्मदिन है। सभी ने तालियां बजानी है और आशीर्वाद देना है। सारी संगत नीचे बैठ जाए एक बार, बैठ जाइए सारी, नीचे बैठ जाओ एक बार। उसके बाद आरती होगी, प्लीज सब नीचे बैठ जाएं एक बार। पंडित जी कहते हैं खड़ी होना। आपने सुनाया आपको याद है।